पार्ट 1 में हमने देखा था कि कोई वायरस फैल चुका है जिससे सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। ईडन अपने घर में छुपा हुआ है। आगे देखते हैं कि ईडन बालकनी में बैठकर बाहर का नज़ारा देखने लगता है। बाहर पूरा शहर वीरान हो चुका था और हर जगह आग लगी हुई थी। ये सब देखकर ईडन पूरी तरह से टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि इस तरह के हालात में आखिर वो अकेला कैसे जिंदा रहेगा। ईडन इस मुश्किल हालात में सरवाइव करने के लिए पूरे डिपार्टमेंट में छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स लगा देता है ताकि नोट्स को देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे और वो मिरर पर डे 1 लिख देता है। ईडन को पता चल जाता है कि यह ज़ॉम्बी वायरस कई महीनों तक भी चल सकता है, इसलिए वो इन मुश्किल हालात में घर में अपने लिए एक सेफ जगह बना लेता है ताकि वो हर आने वाले खतरे के लिए तैयार रहे। इस तरह से दिन गुजरते हैं और एक हफ्ता बीत जाता है। रात को वो अपने लैपटॉप पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह बताता है कि इस बंद अपार्टमेंट में उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं। साथ ही वो अपने पेरेंट्स को भी कॉल करने की कोशिश करता है पर मोबाइल का सिग्नल काम नहीं कर रहा होता है। वक्त के साथ साथ अब ईडन को अकेलापन लगने लगता है और एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है तो ये देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ऊपर से ईडन के पास खाना भी बहुत कम बचा था, इसलिए वो थोड़ा सा खाना खाकर गुजारा करने लगता है। ईडन जो ज़ॉम्बियों से भरे हुए शहर में अकेला बंधा हुआ था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। एक दिन ईडन जब लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से अपनी सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि छत से बने वेंटिलेशन के रास्ते एक इन्फेक्टेड लड़की ईडन के अपार्टमेंट में कूद जाती है। ईडन फौरन छुप जाता है और जब वह लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है तब ईडन मौका देकर पीछे से उस लड़की पर अटैक कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ईडन जल्दी से जाकर एक सर्फ बोर्ड से उस रास्ते को बंद कर देता है ताकि यहाँ से कोई दूसरा ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। इस तरह से दिन गुजरते हैं और ईडन जैसे तैसे करके जिंदा रहने की जंग लड़ रहा होता है। एक दिन जब वह अपनी एक रिकॉर्डिंग और कर रहा होता है उसे अपने फ़ोन की घंटी सुनाई देती है। वो जल्दी से फ़ोन उठा लेता है और देखता है कि उसकी माँ एक वॉइस मैसेज आया है। उसकी माँ बताती है कि लोग शहर के काफ़ी करीब आ चुके हैं और हम कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इससे पहले ईडन की माँ अपनी बात पूरी करती है तभी उन्हें कुछ इन्फेक्टेड लोग घेर लेते हैं। ईडन वॉइस मैसेज के आखिरी कुछ सेकंड में अपने माँ बाप की चीखें सुनता है और वो फिर मैसेज बंद हो जाते हैं। ये सब सुनकर ईडन समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स अब मर चुके हैं। ईडन अब बहुत ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। वो एक बेसबॉल बैट उठाकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। घर से बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग दिखाई देते हैं। तभी उसकी नज़र अपनी पड़ोसी पर पड़ती है जो कि अभी तक जिंदा था, लेकिन वह पूरी तरह से घायल था जिस वजह से वह ईडन पर हमला नहीं कर सकता था। इसके बाद ईडन बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोई रास्ता ढूंढता है लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता क्योंकि हर एक जगह ज़ॉम्बी खड़े थे, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि वह इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों के बीच से नहीं जा सकता। और जब जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट की ओर जाता है तभी इन्फेक्टेड लोग ईडन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके उनसे खुद को बचाकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और फ्रिज को लाकर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देता है ताकि बाहर से कोई भी इन्फेक्टेड अंदर ना आ सके। आगे की वीडियो देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।